मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी विभाग MSJ कॉलेज भरतपुर में BA पार्ट फर्स्ट की सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये पल्लवन का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ धेनु हैं, दुहो इनको, निष्ठुर उंगलियों से दुहो इनको। धेनु गाय, दुहना गाय से दूध निकालना। परिस्थितियाँ धेनु हैं, दुहो इनको, निष्ठुर उंगलियों से दुहो इनको। परिस्थितियाँ एक दुधारू गाय की तरह हैं, ऐसी गाय को दुहने से दूध निश्चय ही प्राप्त होगा, किंतु शर्त यह है कि दूध कठोर उंगलियों से दुहा जाए, कठोर संघर्ष किया जाए तो ही दूध की प्राप्ति है। हम जीवन में प्राप्त होने वाली असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रतिकूल वातावरण के कारण हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु यह एक पलायनवादी दृष्टि है, सच से मुख मोड़ने वाली दृष्टि है, सच से दूर भागने वाली दृष्टि है। परिस्थिति कैसी भी हो, वह हमारे लिए एक अवसर की तरह है। यदि हम उनसे कुछ लेना चाहेंगे तो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त कर ही लेंगे। प्रश्न तो यह है कि हम परिस्थितियों से प्रखरता के साथ जूझते हैं या नहीं। यदि संघर्ष करने के दौरान आने वाले संकटों में अपने आप को झोंका नहीं, हमने उसे बचा लिया, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने परिवेश परिस्थिति के साथ होने वाली संघर्षपूर्ण अंतः क्रिया से ही उपलब्धियां अर्जित होती हैं। किनारे खड़े रहने से तो हम डूब ही जाते हैं और फिर परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहते हैं। व्यक्ति को अपने परिवेश के साथ के रिश्ते की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। हम केवल अनुकूलताओं को तलाशते रहें तथा प्रतिकूलताओं से दुबकते रहे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः हर परिस्थिति कुछ अनुकूलताएं तो कुछ प्रतिकूलताएं लिए होती है, किंतु वह हमारे लिए कुछ न कुछ उपलब्धियों की संभावनाओं से संपन्न अवश्य होती है। हमें इसी सकारात्मक सोच के साथ विषम से विषम परिस्थिति के साथ अपने पुरुषार्थ का दोहन करना चाहिए। निश्चय ही हम कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो, लेकिन उन्हें हम गाय के समान माने कि इनको दुहना है, दूध प्राप्त करना है। अर्थात उन परिस्थितियों के बीच से निकलकर संघर्ष करके हमें परिस्थितियां और मनुष्य के बीच अंतःक्रिया और संघर्ष होता है, उसे हमें पार करना है अपनी निष्ठुर उंगलियों से, तो हम सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा व्यक्ति की आंख का वह ऊंचा सपना है जो साकार होने के लिए उसे नित्य बेचैन रखती है। महत्वाकांक्षा मोती की तरह आकर्षक, मूल्यवान, वरेण्य, काम्य है, इसलिए व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है। वह उसके जीवन की साध होती है, जिसे प्राप्त कर वह जीवन की सार्थकता का, पूर्णता का बोध करता है। किंतु महत्वाकांक्षा का यह मोती यूं सहज खुले में नहीं मिलता, सीप के बहुत कठोर आवरण के अंदर पलता है और व्यक्ति को उस कठोर आवरण को तोड़कर ही मोती प्राप्त करना होता है। महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति के ऊंचे लक्ष्य होते हैं, इतने ऊंचे बिना अपने आप को पूरी तरह संघर्ष में खपाए हुए
भी नहीं जा सकते। इसलिए महान आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रति बहुत निर्मम होना पड़ता है। उसे ऊंचे लक्ष्य के मार्ग में आने वाले अवरोधों से जूझना होता है, लहूलुहान होना होता है और फिर चल उठना होता है। वह एक कठोर परिश्रम और खतरों से भरी यात्रा है जिसमें वह स्वयं के सुख दुख को भूल जाता है। वह दलित द्राक्षा की तरह स्वयं को निचोड़ देता है और लक्ष्य की भेदक दृष्टि रखता हुआ अन्य सब कुछ विस्मृत कर देता है। उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना जिनकी महत्वाकांक्षा है, वे प्रत्याशी अपने दैनंदिन सहज सुखों को छोड़ बैठते हैं। उनके लिए भूख, नींद, मनोरंजन, सगे संबंधी, मित्र सब स्थगित से हो जाते हैं। एक ऐसा कठोर अनुशासित जीवन जीते हैं तथा अपने भीतर की क्षमताओं का अधिक दोहन करते हैं और इसके साथ ही सफलता रूपी मोती अर्जित करने में वह कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। देश को आजाद देखने की महत्वाकांक्षा के कारण महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। सुभाष चंद्र बोस ने ICS पद के ठोकर मारी और जेल तथा देश का दारुण प्रवास सहा। स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठी खाई। इन सभी का परिणाम है कि स्वतंत्रता रूपी महत्वाकांक्षा का मोती उन्हें तभी प्राप्त हो सका जब उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठोर परिश्रम, बहुत कठिन मेहनत, बहुत कठोर संघर्ष किया और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में वो लोग सक्षम हो सके, सफल हो सके। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महत्वाकांक्षा का मोती बहुत ही कठोर परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो निश्चित ही निष्ठुरता की सीपी में पलता है, बहुत कठोर आवरण के भीतर वो पलता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।